Hello students, good morning to all of you. बेटा चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर बेटा सेकंड 3 की पावर 2n - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में समझा रहा था, वही वीडियो दोबारा से है। p ऑफ n बराबर 3 की पावर 2n - 1 दैट इज डिविजिबल बाय 8। हमें प्रूव करना है कि पूरा एक्सप्रेशन जो ना 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम n की वैल्यू 1 के लिए आपको पहले प्रूव करके दिखा चुके हैं। n की वैल्यू 1 के लिए अगर दिखाना तो मैं यहां दिखा देता हूं। चलो n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए बेटा p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू, हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना चाहते हैं कि दैट इज डिविजिबल बाय 8। उसके लिए हम n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव करेंगे, n की वैल्यू k के लिए सच मानेंगे कि दैट इज डिविजिबल बाय 8, फिर n की वैल्यू k + 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू 1 डाल दो, 3 की पावर क्या आ जाएगा 2 * 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1 9 - 1 इज इक्वल टू 8। आगे आंसर 8 इज डिविजिबल बाय 8 होता है। 8 ये जो 8 है वो इस 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ वी अज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू k की रिजल्ट सच है। n के स्थान पर k पुट कर देंगे, p ऑफ k दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2k - 1 इज डिविजिबल बाय 8 दैट इज ट्रू। हमने मान लिया कि ये रिजल्ट कैसा है बेटा ट्रू है, ये रिजल्ट ट्रू मान लिया। ठीक है जी, हमने क्या करा बेटा ये रिजल्ट सच मान लिया, n की वैल्यू k के रिजल्ट को हमने सच मान लिया। ठीक है, तो यानी कि इसमें k पुट करेंगे 3 की पावर 2k - 1 इज डिविजिबल बाय 8। अब ये कैसा है वो बाद में बताऊंगा। अब प्रूव क्या करना चाहते हैं कि n की वैल्यू k + 1 के रिजल्ट सच है, मतलब n के स्थान पर k + 1 डाल दूं तो भी ये डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। ठीक है, तो n के स्थान पर k + 1 इक्वल टू 3 की पावर 2 n के स्थान पर k + 1 को ब्रैकेट में रखना है, माइनस का 1 प्रूव करना है कि दैट इज डिविजिबल बाय 8। और ये रिजल्ट ट्रू मान के पहले ही चल रहा है, ये रिजल्ट ट्रू मान के चल रहा है पहले से। तो 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई 2k + 2 माइनस का 1, 3 की पावर 2k इनटू में 3 का स्क्वायर -1 ऐसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 2k + 2 को 3 की पावर 2k इनटू में 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस से पावर जुड़ सकती है बेटा। तो 3 की पावर 2k + 2 हो जाएगा -1 मेरे पास का पहले से। ठीक है जी, अच्छा जी 3 की पावर 2k एडिटिव आ गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -1 बेटा इसको तोड़ने का रीजन ये है कि 3 की पावर 2k की वैल्यू मैं पुट करना चाहता हूं, 3 की पावर 2k की वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं। अब ये वैल्यू कहां से निकालूंगा, इधर से निकालूंगा, क्योंकि k के लिए रिजल्ट क्या है सच है, मतलब 3 की पावर 2k - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब एक काम करते हैं 3 की पावर 2k - 1 को 8 से डिवाइड कर दो। देखो ये ऐसे कर रखा है, 3 की पावर 2k - 1 बीच में रखना है, 8 से डिवाइड कर रहा हूं, कुछ भी क्वोशंट आएगा हमने t मान लिया, क्वोशंट रिमाइंडर आएगा 0 बेटा। ठीक है, तो 3 की पावर 2k - 1 को क्या लिख सकता हूं 8 इनटू में t, 3 की पावर 2k - 1 इज इक्वल टू 8 इनटू में t, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 8 को t से मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर जोड़ देते हैं, प्लस में रिमाइंडर क्या आएगा 0। बेटा रिमाइंडर 0 इसलिए आया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 3 की पावर 2k - 1 पूरा 8 से डिवाइड होना चाहिए, के लिए रिजल्ट सच मान के चल रहा हूं। तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड पूरा तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और क्वोशंट कुछ ना कुछ बचना चाहिए, जो क्वोशंट बचेगा बेटा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे t एक नेचुरल नंबर है, तो 3 की पावर 2k - 1 को ऐसे लिख सकता हूं, 8 को t से मल्टीप्लाई करें प्लस रिमाइंडर जोड़ दें, तो ये रिजल्ट वापस आ जाएगा था पढ़ रखा पहले। तो 3 की पावर 2k - 1 किसके बराबर आ गया बेटा 8t के बराबर आ गया, इसलिए 3 की पावर 2k - 1 को मैं 8t लिख सकता हूं यहां से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं बेटा किसकी 3 की पावर 2k इक्वल टू 8t माइनस में धर लियो प्लस, ये वैल्यू यूज करेंगे बेटा जब हम n की वैल्यू k + 1 के लिए प्रूव कर रहे थे, n के स्थान पर k + 1 पुट किया था -1, 3 की पावर 2k + 2 -1, इसके दो टुकड़े कर दिए 3 की पावर 2k इनटू में 3 का स्क्वायर -1। कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं बेटा, पता है क्या करते हैं वो क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि 3 के स्क्वायर में से 1 को सबट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं है बेटा। 3 का स्क्वायर मतलब 9 - 1 सीधा लिख देंगे 8, गलत, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद माइनस का निशान यूज होगा। बोर्ड मास का यूज करें, बोर्ड मास BODMAS, उसके अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई फिर सबट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 2 की -1। ठीक है, लेकिन 3 की पावर 2 की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी ताकि मैं इसका यूज कर सकूं यहां पर, और वो कैसे निकाली थी वो मैं बता चुका हूं, ये पूरा चेक करना है।
तो 3 की पावर 2 के बराबर 8t प्लस 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 की पावर 2 के 8t प्लस 1 इंटू में 9 माइनस 1। ठीक है जी, 9 को अंदर ले आएंगे, 8 9 जा 72t, 9 को 1 से प्लस का 9 माइनस 1, 72t प्लस 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया 8। अब ये 72 इंटू में t प्लस 8 आ गया, 72 को लिख सकते हैं 9 इंटू में 8 इंटू में t प्लस 8। ठीक है, तो 8 दोनों में कॉमन निकाल सकता हूं, 9 के बेहतरी तो होता है, 8 कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहाँ आएगा 9t प्लस 1। तो 8 का मल्टीपल बन गया कुछ, तो ये जो 8 का मल्टीपल वो किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, हेंस द रिजल्ट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11th का सेकंड पार्ट था। अगला क्वेश्चन करना चाहूंगा बेटा, ये था 11th का एक पार्ट कराया था मैंने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं बेटा। 12 क्वेश्चन, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n डिविजिबल बाय 4। प्रूव दैट इसको क्या नाम दे दो P ऑफ n। जो स्टेटमेंट होती है बेटा उसको P ऑफ n के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n के लिए k के लिए एज्यूम करेंगे, फिर n के लिए k प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे। फॉर n इक्वल टू 1, इसमें n के लिए 1 डाल दो बेटा, इसमें n की जगह 1 डाल दें, जो आया वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए 4 से। ठीक है, पहले n के लिए 1 के लिए 4, क्या आंसर है 4, और 4 इज डिविजिबल बाय 4 होता है, तो n के लिए 1 का रिजल्ट क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है, चाहे तो आप n के लिए 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। n के लिए 2 के लिए P ऑफ 2, इसमें n के स्थान पे 2 पुट कर दें, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 49 माइनस का 9। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40। 40 इज डिविजिबल बाय 4 है, हेंस द रिजल्ट। सो n के लिए 1 के रिजल्ट ट्रू हो गया, n के लिए 2 के लिए भी दिखा दिया। वैसे n के लिए 2 के लिए दिखाने की जरूरत नहीं थी, मेन है n के लिए 1 के लिए दिखाना। फिर उसके बाद क्या करते थे, n के लिए k के रिजल्ट को क्या मान लें, सच मान लें। हम मान लेंगे कि n इक्वल टू k के रिजल्ट सच है, तो अगर ये रिजल्ट सच है तो P ऑफ k बराबर 7k माइनस 3 की पावर, ये पूरा रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 4। हमने रिजल्ट सच मान लिया कि n के स्थान पर अगर मैं k मान लेता हूं, k पुट कर दिया मैंने, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k बना, इज डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, हम n के लिए k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहेंगे, n के स्थान पर k प्लस 1 डाल दिया। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट P of k plus 1, 7 की पावर k plus 1 minus 3 की पावर k plus 1, that is divisible by 4। ये प्रूव करो कि ये पूरा रिजल्ट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा, हम P of k plus 1 लेके चलते हैं। ठीक है, इसके टुकड़े कर लें, 7 की पावर k इंटू में 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर k इंटू में 3 की पावर 1। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, दोनों का बेस सेम पावर जुड़ सकती है, माइनस आ गया, दोनों का बेस सेम पावर जुड़ सकती है, k प्लस 1 आ गया। बहुत आसान सा है बेटा, कुछ नहीं, जानबूझ के सिर्फ टुकड़े करना है। उसको जो 7 है ना, इस 7 के 2 टुकड़े करने वाला हूं, जरा देखना ध्यान से। 7 के 2 टुकड़े बेटा मैं क्या कर रहा हूं,
मैं ये कर रहा हूं 3 + 4 माइनस, ठीक है। इसके दो टुकड़े 3 + 4 ही क्यों किए? क्योंकि मुझे किससे डिविजिबिलिटी दिखानी है? 4 से। तो इसके आंसर में 4 आना जरूरी है, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 4 है बेटा। 4 से डिविजिबिलिटी दिखानी है। 4 से डिविजिबिलिटी अगर मुझे दिखानी है तो 7 के दो टुकड़े 3 + 4 ही करूंगा। वैसे 7 के दो टुकड़े 6 + 1 भी कर सकता था, लेकिन 3 + 4 ही करेंगे यहाँ टुकड़े, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई है, 7 की पावर k को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ले जाओ इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू में 3, 7 की पावर k को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से, माइनस 3 की पावर k इंटू में 3। समझ गए? अब ध्यान देना सब बच्चे जरा, 7 की पावर k को 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का निशान, 7 की पावर k को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 की पावर k इंटू 3। इसमें चेक करो बेटा, इस टर्म में और बेटा इस टर्म में, क्या इन दोनों टर्म के अंदर कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा? दोनों के अंदर 3 कॉमन नजर आ रहा है। 3 कॉमन निकाल लो। मैं एक साथ रख लेता हूं, पहले इसके साथ में ये ले लेता हूं, प्लस, ये प्लस का निशान है, ठीक है। 7 की पावर k इंटू में 3, माइनस 3 की पावर k इंटू 3 पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख देता हूं। इन दोनों में चेक करो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन निकाल लो। क्या बच गया? 7 की पावर k बच गया, माइनस 3 कॉमन तो 3 की पावर k बच गया, प्लस 7 की पावर k इंटू में 4। अब आप खुद बताइए, यहां पे 3 कॉमन निकालने पर 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k बचता है, लेकिन 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k किससे डिविजिबल है? दिस इज ट्रू, दैट इज डिविजिबल बाय 4। हमने मान रखा है 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k दैट इज डिविजिबल बाय 4। अगर 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k पूरा रिजल्ट 4 से डिविजिबल है, तो इसका मल्टीपल जो भी होगा वो भी पूरा 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको ये पूरी टर्म इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 4 से डिविजिबल है, प्लस का निशान, तो यहां जो टर्म आ रही है पूरी बेटा, ये चेक करो, क्या ये पूरे नंबर के अंदर 4 है? 4 है। 4 के साथ कोई भी मल्टीपल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसमें 4 आना चाहिए। मेन बात ये थी बेटा, अगर 4 है तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर ये कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का सम भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन 4 से डिवाइड हो जाएगा, हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k डिविजिबल बाय 4 है ना, तो इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो इसके मल्टीपल जो कुछ भी है, पूरा नंबर, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसमें 4 आ रहा है, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके मल्टीपल में कुछ भी है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो दोनों का सम भी 4 से डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हो बेटा, 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 4 गुना में 5 लिख दो तो 4 गुना में 5 कितना होता है? 20 भी तो 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। देखो ये लिख दिया, इज डिविजिबल बाय 8, ये प्रूव करना है दैट इज डिविजिबल बाय 8। ये पूरा जो एक्सप्रेशन यहां लिख रखा है, डिविजिबल बाय 8, ये प्रूव करो। 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। क्वेश्चन नंबर 13, इसको p ऑफ n से रिप्रेजेंट कर दो बेटा। दैट इज डिविजिबल बाय 8 फॉर n इज इक्वल टू 1 डाल दो, n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 1 आ गया, 0 आ गया। 0 जो नंबर है वो हर नंबर से डिवाइड है, 0 जो बेटा नंबर है वो हर नंबर से डिविजिबल है। 0 0 से डिवाइड नहीं होता, बाकी सब से डिवाइड होता है।
तो इज डिविजिबल बाय 8। n के लिए 1 के रिजल्ट प्रूव हो गया। चाहो तो 2 के लिए चेक कर सकते हो, 2 डाल दो। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1। 81 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दें, 17 माइनस 1 इक्वल टू 16। दैट 16 इज डिविजिबल बाय 8। n किलो 2 के रिजल्ट प्रूव हो गया। अब n किलो k के रिजल्ट को सच मान लेंगे, n किलो k के लिए सच मान लेंगे और k प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाएं। हम k के रिजल्ट को क्या मान लें, सच। n के स्थान बेटा k, माइनस 1 दैट इज डिविजिबल बाय, लेट मान लिया दैट इज डिविजिबल बाय 8। हमने n के लिए k के रिजल्ट को क्या मान लिया, सच। k प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं, n के स्थान में बेटा k प्लस 1। समझ रहे हो, 9n के स्थान पर k प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 8। हमें ये प्रूव करना है, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। समझ पा रहे बेटा, ये डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, ये प्रूव करना चाहूंगा। चलो देखते हैं, हम p ऑफ k प्लस 1 लेके चलते हैं। 9 की पावर माइनस 8 की पावर माइनस का 1, इसको तोड़ सकते हैं। 9 की पावर k इनटू में 9 की पावर माइनस 1, सॉरी 9 की पावर 1, 8 की पावर k, 8 की पावर 1 माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। वही तोड़ दिया, दो टुकड़े दोनों का बेस सेम, पावर जोड़ सकते हैं दोनों का, दोनों को फिर तोड़ दिया, बेस सेम पावर्स को जोड़ सकते हैं, माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब एक काम करें, इस 9 के दो टुकड़े कर दें, 9 की पावर के इनटू में बेटे 9 के दो टुकड़े, 8 प्लस 1 कर रहा हूं जानबूझकर, ऐसे लिख दिया। 9 के दो टुकड़े 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 9 होता है बेटा, 8 प्लस 1 जानबूझ के कर रहा हूं। 8 प्लस 1 करने का रीजन आप जानते हो, क्योंकि डिविजिबल बाय 8, इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो। इसको अंदर ले जाते हैं, 9 की पावर k को 8 से मल्टीप्लाई, 9 की पावर k को बेटा 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 की पावर k इंटू 8 की पावर 1 माइनस का 1, ये आ गया बेटा। 9 की पावर k को 8 से मल्टीप्लाई अलग, 9 की पावर k को 1 से मल्टीप्लाई अलग। ठीक है, अब जरा ध्यान दो बेटा, अगर ध्यान देते हैं तो समझ में आएगा। इसके अंदर चेक करें, इसमें और बेटा एक इसके अंदर, दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। 8 दोनों में आ रहा है, 8 दोनों में आ रहा है बेटा। 8 कॉमन निकाल लें, या 8 को कॉमन निकालने से पहले एक काम करें, ध्यान देना। अगर मैं दोनों में से 8 कॉमन निकालता हूं तो यहां क्या बचेगा, 9 की पावर k, यहां क्या बचेगा, माइनस 8 की पावर k। 9 की पावर k बच गया, माइनस 8 की पावर k बच गया, लेकिन माइनस 1 और चाहिए बेटा। तो मैं इस माइनस 1 में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इस माइनस 1 में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इस माइनस 1 को लिख दो, तरीके कई होते हैं बेटा इसको सोल्व करने के। ठीक है, इस माइनस 1 को लिख दूं माइनस 1, सॉरी माइनस 8 प्लस 7। एक काम करो, इसको माइनस 1 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इसको लिखता हूं 8 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, माइनस 8 प्लस 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी। चलो रहने दो इसको, तो माइनस 1 ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसमें चेक करो, दोनों में 8 कॉमन निकाला जा सकता है बेटा। 8 कॉमन निकाल रहा हूं, 8 कॉमन, यहां क्या बचेगा, 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k प्लस 9 की पावर k माइनस 1। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास। अब एक काम करें, इधर इस तरफ ध्यान दें, जरा इसमें ध्यान दें। 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, मुझे पता है कि दैट इज डिविजिबल बाय 8, मुझे पता है ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है।
अगर 8 से डिविजिबल तो याद करो, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए, बराबर इसको नाम दे सकता हूं 8t, याद होगा आपको। तो 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के वैल्यू निकाल सकता हूं 8t प्लस 1, ठीक है बेटा। 9 की पावर के माइनस 8 की पावर के दैट इज इक्वल टू 8t प्लस 1, क्योंकि ये अगर नंबर 8 से डिवाइड तो इसको 8t लिख रखता है, यहां से इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू क्यों निकाली? ताकि यहां यूज कर सकूं। इसकी वैल्यू डाल दो जो भी है, 8 इंटू में 8t प्लस 1 प्लस यहां से चाहो तो 9 की पावर k की वैल्यू भी निकाल लो, 9 की पावर k की वैल्यू यहां से निकालो, 8 की पावर k 8t प्लस 1। बेटा 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट कर दो। 9 की पावर k की वैल्यू जो निकाल लिया है माइनस 8 की पावर k उधर ले आया, प्लस 8 की पावर k हो गया, ठीक है। जो 9 की पावर k की वैल्यू आई उसको भी उठा के यहां रख सकता हूं, मतलब दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूं, उसमें से और कुछ नहीं कर रहा। ये बनेगा 8 की पावर k प्लस 8t प्लस 1 और माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो 8 इंटू में 8t प्लस 1 एज इट इज और प्लस 8 की पावर के प्लस 8t, सब के अंदर 8 आ रहा है, ये 8 मल्टीपल में तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 इसके मल्टीपल में तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी 8 आ रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 8 आ रहा है, ये भी 8 से, तो सब 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, हेंस द रिजल्ट दिस इज डिवाइडेड बाय 8, खत्म। यहां तक आए थे 9 की पावर k प्लस 1 माइनस 8 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, दोबारा देख लो, 9 की पावर k इंटू 9 की पावर 1 माइनस 8 की पावर k इंटू 8 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है जी। 9 के दो टुकड़े करें 8 प्लस 1 माइनस 8 की पावर k इंटू 8 की पावर 1 माइनस का 1 आ गया। 9 की पावर k को अंदर आ जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई अलग, प्लस का निशान आएगा बीच में, 9 की पावर k को 1 से मल्टीप्लाई, ये एज इट इज बेटा माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। हमें दिखाना है कि दैट इज डिविजन, ये पूरा रिजल्ट डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें चेक करें 9 की पावर k इंटू में 8 और 8 की पावर k इंटू में 8, इन दोनों में से 8 कॉमन निकाल लिया बेटा, इन दोनों में से 8 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। 8 कॉमन निकालने पर क्या बच गया, 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k आ गए, और 9 की पावर k एज इट इज आ गया और माइनस का 1 एज इट इज आ गया। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप एक काम कर लो, एक बात बताओ, इसमें 8 मल्टीप्लाई में आ गया तो ये तो एज इट इज रहने दो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस 9 की पावर k की वैल्यू निकाल लो बेटा यहां से, मुझे पता है k की रिजल्ट सच है, 9 की पावर k माइनस 8 की पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 है, तो दैट इज इक्वल टू 8t लिख सकता हूं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। माइनस 1 इधर ले आओ, 8t प्लस 1 आ गया, माइनस 8 की पावर k को भी इधर ले आओ, प्लस 8 की पावर k आ गया। एक्चुअली मुझे 9 की पावर k की वैल्यू चाहिए थी, 9 की पावर k की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, क्या है 8 की पावर k प्लस 8t प्लस 1 और माइनस 1 ये, ठीक है। ये दोनों क्या कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, इसको सॉल्व नहीं करना, ऐसे पढ़ा रहने दे रहा हूं, कोई झुक नहीं है इसको सॉल्व करने की बेटा, ये इट इज प्लस 8 की पावर k प्लस 8t, समझ गए। बस बेटा मेन बात ये होती है कि हर टर्म में 8 आना चाहिए, इसमें 8 आ गया, इसमें 8 आ गया, ठीक है। इस पूरी टर्म के अंदर 8 आ गया, तब चाहे 8 के मल्टीपल में कुछ भी आ जाए, 8 के मल्टीपल में चाहे कुछ भी आ जाए, जो कुछ भी आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना। तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, हेंस द रिजल्ट, खत्म भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। कई तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई एक ही तरीका है उसी से ही करना है, मेन बात है समझना आना चाहिए, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये कौन सा था, 13th क्वेश्चन बताया था बेटा मैंने, 13th के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं एक बार। n क्यूब प्लस n प्लस 1 का क्यूब प्लस n प्लस 2 का क्यूब इज डिविजिबल बाय 9, प्रूव करो दैट इज डिविजिबल बाय 9। n क्यूब प्लस
n+1 का क्यूब प्लस n+2 का क्यूब प्रूव करना है दैट इज डिविजिबल बाय n। 9 से, सॉरी, प्रूव दैट इज डिविजिबल बाय 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 14th, फॉर n इक्वल टू 1, बेटा n के लिए 1 डाल दो। 1 का क्यूब 1+1 का होल क्यूब 1+2 का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, आंसर 36 इज डिविजिबल बाय 9। n के लिए 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, k के लिए एज्यूम करूंगा, k+1 के लिए प्रूव करूंगा। हम क्या करेंगे, k के रिजल्ट को क्या मान लें, सच। लेट दिस ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n के स्थान पर k, n के स्थान पर k मान लेते हैं दैट रिजल्ट इज डिविजिबल बाय n, दैट इज ट्रू। हमने मान लिया ये रिजल्ट सच है फॉर n इज इक्वल टू k। वी एज्यूम दैट दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम n के लिए k+1 के लिए प्रूव करना चाहते हैं फॉर n इज इक्वल टू k+1। टू प्रूव करने के लिए रिजल्ट n के स्थान पर k+1, इसमें भी n के स्थान पर k+1, k+1+1 क्या बन जाएगा, ये k+2 का होल क्यूब प्लस k+1 यहां पे डाल दो, k+1+2 k+3 बन जाएगा। हमें दिखाना है दैट इज डिविजिबल बाय 9। मैं इसको लेके चलूंगा अब और दिखाऊंगा कि ये पूरा रिजल्ट डिवाइड बाय 9 होना चाहिए। लेकिन आपने ये सच मानना है कि k³ प्लस k+1 का होल क्यूब प्लस k+2 का होल क्यूब दैट इज डिविजिबल बाय 9। ये पूरा रिजल्ट डिविजिबल बाय 9 है। बेटा हम इसमें कम करेंगे, ये रिजल्ट लेके चलेंगे। जो ऊपर k के रिजल्ट सच मान रखा है, जो सच मान रखा है k के लिए रिजल्ट है, वो सारी तीनों की तीनों टर्म बेटा इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं करना। जो ऊपर ये 3 टर्म है, तीनों का जो सम है, जो डिविजिबल बाय 9 मान रखा है हमने, जो एज्यूम कर रखा है कि दैट इज ट्रू, वो तीनों टर्म बेटा इसमें बना देंगे। उसमें से मुझे 2 टर्म तो सीधी सीधी मिल गई, क्या, k+1 का होल क्यूब चाहिए, मिल गया, k+1 का होल क्यूब, k+2 का होल क्यूब चाहिए, मिल गया। इन दोनों के होल क्यूब को सॉल्व नहीं करना, एज इट इज पड़े रहने दो। ठीक है, अब क्या बच गया, k का क्यूब बच गया। बेटा k का क्यूब इसमें निकाला जा सकता है, k का क्यूब इसमें निकाला जा सकता है, इसका होल क्यूब खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, k+1 का होल क्यूब एज इट इज, k+2 का होल क्यूब बेटा एज इट इज, प्लस ये दोनों टर्म मुझे चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिख रखी है k+1 का होल क्यूब और k+2 का होल क्यूब बेटा लिख रखा है, दोनों टर्म चाहिए और साथ में k³ चाहिए, लेकिन k³ इसमें नजर नहीं आ रहा अलग से। तो इसका मतलब k+3 का होल क्यूब खोल लेंगे। क्यों k+3 का होल क्यूब क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि बेटा k+3 की जरूरत नहीं है, तो इसलिए a+b का होल क्यूब खोलेंगे। चलो a+b का होल क्यूब आप सब बच्चों को आता है, a का क्यूब प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू में a इंटू में b इंटू में a प्लस b। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, ये दोनों टर्म एज इट इज। k³ बेटा k³ इन सभी टर्मों को एक साथ ले लो, k³ भी मिल गया, साथ में k³ एक साथ ले लिया, k³ प्लस k+1 का होल क्यूब प्लस k+2 का होल क्यूब, k³ प्लस k+1 का होल क्यूब प्लस k+2 का होल क्यूब इज डिविजिबल बाय 9। ये पूरा टर्म क्या इज डिविजिबल बाय 9 है। जो बाकी बच गई वो टर्म चेक करें, प्लस ये k³ तो मैं ले आ चुका हूं यहां पर। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस 3 का क्यूब 27, 3 3 जा 9k, 9k को कैसे 9k स्क्वायर प्लस बेटा 9k बनेगा, ये
9k को k से 9k स्क्वायर, 9k को 3 से, 3 3 जा 9k, 9k को 3 से, 9 3 जा 27k। ठीक है, आप जानते हो क्या बात कि k क्यूब, पहले लिख देता हूं, k क्यूब यहां लिख दिया, k प्लस 1 का होल क्यूब और k प्लस 2 का होल क्यूब, ये तीनों टर्मों का सम इज डिविजिबल बाय 9। तो मुझे पता है ये पूरा टर्म डिविजिबल बाय 9 है, प्लस बेटा ये 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। क्या ये 9k स्क्वायर 9 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 9 से, क्योंकि 9 आ गया है। तो 9 तो 9 से डिवाइड होता ही, 9 का मल्टीपल भी 9 से डिवाइड होना चाहिए, प्लस 27 के बच गया, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा, और ये पूरा 9 से डिवाइड क्यों है, क्योंकि ये सच मान रखा है कि 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी टर्म 9 से डिवाइड होनी चाहिए। बस खत्म भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बस बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है जी, थैंक्स।